से लड़ने का कोई रास्ता भी नहीं फिलहाल। तो इस संकट में राम को याद ना करें तो किसे याद करें। बिल्कुल। और राम हमारे सहारे आएंगे भारत में, इस उम्मीद को लेके बहुत सारे लोग जो राम भक्त हैं। ऐसे ही कई गांव में, कस्बों में गीतकार हैं जी। ये तो महानगर आगरा से थी जी। पर छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में गीतकार अपनी अपनी कविता के माध्यम से अलग भी जगा रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं। और कैसे खांसी, कैसे बुखार, वो वर्णन भी बीमारी का बता रहे हैं और सावचेत कर रहे हैं कि ऐसा हो तो डॉक्टर के पास जाना, चूकना मत, ये मत करना। जन जागरण इसको कहते हैं। पूरी शिक्षा दे रहे हैं हाँ बिल्कुल। नहीं, नेचुरली कवि का एक धर्म है जन जागरण करना। तो एक कवि हैं चीपा बड़ौद के, चंपा राव जी, चंपालाल राव। आइए उनका गीत सुनते हैं। वो उन्होंने खांसी, बुखार सबका विवरण प्रस्तुत किया है अपने गीत में जी। चीपा बड़ौद के। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों, बच्चियों और बुजुर्गों, मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है और जो कथन कहा है और जो अभियान छेड़ा है, उस अभियान में हमको कदम से कदम मिलाकर चलना है और अभियान को सफल करना है। और इस गीत के साथ देखिए, खांसी और बुखार सांस लेने में हो तकलीफ, खांसी और बुखार सांस लेने में हो तकलीफ, अरे समझो कोरोना वायरस है अपने बहुत करीब, तुरंत अस्पताल में जाओ, डॉक्टर जी को बताओ, तुरंत अस्पताल में जाओ, डॉक्टर जी को बताओ। और अरे दूर दूर कहकर इसको, दूर दूर दूर, अरे दूर दूर कहकर इसको भारत से दूर भगाओ, रोग मुक्ति से पाओ, रोग से मुक्ति पाओ, सफल अभियान बनाओ। कोरोना वायरस है भैया महामारी का बेटा, कोरोना वायरस है भैया महामारी का बेटा, अपने जाल में अब तक इसने लाखों को है समेटा। हाथ मिलाओ नहीं किसी से, हाथ मिलाओ नहीं किसी से, कुछ दिन ना बतियाओ, रोग से मुक्ति पाओ, सफल अभियान बनाओ। महामारी का बेटा, लाखों को इसने अपने जाल में समेटा। क्या खूब इन्होंने अपनी रचना में व्यक्त करने का प्रयास किया है। खांसी बुखार का जिक्र करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी है। जी सर। देखिए अब ये अपने अपने इलाके में, मतलब हम सूरज नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, दीपक बनकर अपने इलाके का, अपने परिवेश का अंधेरा दूर करें जी, इसी कोशिश में रहता है कवि। और इसी कोशिश में है एक और कवि अशोक चारण, उन्होंने वतन को भी याद किया, अपने मुल्क को याद किया, देशभक्ति के साथ जोड़कर कोरोना से लड़ाई को देखा है। अशोक चारण। ऐ मेरे रहनुमा मेरे जाने वतन, ऐ फिरदौस जैसे सुहाने वतन, मेरे दिल के सुकून दास्ताने वतन, ऐ मेरे मुस्कुराते दीवाने वतन, इश्क के दौर से अश्क के दौर तक हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ हैं। तीर जैसे ये तेवर ठहर जाएंगे, रीते रीते ये मंजर है भर जाएंगे, कैसे पूरब के वासी सिहर जाएंगे, ये विलायत के झोंके गुजर जाएंगे, धूप से छाव तक शहर से गांव तक हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ हैं।
तेरे गीत गाने की आदत हमें, दर्द में मुस्कुराने की आदत हमें, हर तरह से निभाने की आदत हमें है, मिसालें बनाने की आदत हमें, दूर से पास से अपने एहसास से हम तेरे पास थे, हम तेरे पास हैं, हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ हैं। ऐ मेरे रहनुमा मेरे जाने वतन, ऐ फिरदौस जैसे सुहाने वतन, मेरे दिल के सुकून दास्ताने वतन, ऐ मेरे मुस्कुराते दीवाने वतन, इश्क के दौर से अश्क के दौर तक हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ हैं। वाह, क्या खूब प्रस्तुति दी है। ए मेरे रहनुमा ओ मेरे जाने वतन, क्या खूब दम्भ इन्होंने दिखाया है कि हमारा तो ये दुख दर्द सहने की आदत सी बनी हुई है। इस देशवासी की जो है किस प्रकार की उसकी इच्छा शक्ति है उसको प्रकट करने का प्रयास इन्होंने किया है। सर बिल्कुल, हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ हैं, अपने मुल्क के लोगों के प्रति जी एकजुटता का संदेश। और एक और कवि लोकेश मृदुल बारां से, बारां के दो कवियों को हमने एक कल सुनवाया था। जी ऐसा लगता है वो कवियों की धरती है। तीसरे कवि की कविता और आई लोकेश मृदुल की। और रात का अंधेरा घना है, सूरज का उगना मना है, इसके बावजूद सूरज उगाएंगे, लोकेश मृदुल। नमस्कार मित्रों, मैं गीतकार लोकेश मृदुल आप सभी को प्रणाम करता हूं। और लीजिए एक गीत आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। सकारात्मक ऊर्जा का ये गीत आपके बीच में। कि रात का पहरा घना है, धूप का उगना मना है, गैरों की क्या बात कीजिए, मन स्वयं ही अनमना है। रात का पहरा घना है, धूप का उगना मना है, गैरों की क्या बात कीजिए, मन स्वयं ही अनमना है। रात का पहरा घना है, धूप का उगना मना है। चांद के सपनों में केवल दर्द ही लिख पाए हम, चांद के सपनों में केवल दर्द ही लिख पाए हम। नींद में इतना चले के आँख में ना आए हम, नींद में इतना चले के आँख में ना आए हम। खुद को ही दर्पण समझ कर खूबसूरत हो लिए, हम रहे पत्थर लगा पर एक मूरत हो लिए, हम रहे पत्थर लगा पर एक मूरत हो लिए। जिंदगी तो कल्पना है, भाव की कुछ अल्पना है, भाव जो नैवेद्य हो तो साथ भी एक वंदना है। रात का पहरा घना है, धूप का उगना मना है, गैरों की क्या बात कीजिए, मन स्वयं ही अनमना है। रात का पहरा घना है, धूप का उगना मना है। वाह, कोरोना काल में कवियों की शानदार प्रस्तुतियों के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी का, जिनके पास हैं कुछ और मनमोहक कविताओं का संग्रह। जी सर। एक शेर सुना था बहुत पहले मैंने, कई साल पहले। जी। कौन कहता है पत्थर नहीं रोते, हमने चट्टानों से दरिया निकलते देखे हैं। वाह। तो जिन लोगों को हम पत्थर जैसे मानते हैं, खाकी वर्दी के लोग, जी बिल्कुल चट्टान की तरह दृढ़, क्राइम में अनुशासन के लिए हर परिस्थिति में
शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जो लोग डटे रहते हैं चट्टान की तरह, उनके मन में भी एक झरना फूटता है। जी आइए आज हम आपको दिखाते हैं, दो सुनाते भी हैं दिखाते भी हैं, दो कविताएं। एक पुलिस मुख्यालय में शिखर पर बैठने वाले व्यक्ति की, एडीजी क्राइम में राजस्थान के बीएल सोनी। एडीजी क्राइम मतलब क्राइम की मॉनिटरिंग और सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन देखने में शिखर पर बैठा व्यक्ति, हायर लेवल पे। जी हाईएस्ट। जी उनके बाद डीजी है जी बीएल सोनी। और एक कविता सुनवाएंगे जयपुर के ग्रामीण के डीवाईएसपी की, जो उन्होंने जयपुर के दर्द को बयान करने के लिए लिखी है। दोनों कविताओं में संदेश यही है कि एक दिन फिर मुस्कुराएंगे हम। तो सबसे पहले बीएल सोनी। ये महामारी पूरे विश्व में जिस तरह से फैली है, तो लोगों में एक आशंका या एक अनचाहा भय, वो मैंने सब जगह जाकर के कुछ देखा। कुछ हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ कुछ घटनाएं हुई, तो उसका अनुभव देखते हुए कुछ हमारे मजदूर भाई, वो जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स, जिस तरह से उनका जो परिस्थितियां बनी, उन सब की अनुभव को देखते हुए और एक प्रयास किया है। हर रात के बाद उजाला जरूर होता है, तो उसको देखते हुए मैंने उसको इस तरह से प्रयास करने की कोशिश की है कि कोरोना हारेगा और इंसानियत जीतेगी। इसका शीर्षक है, हम कोरोना को हराएंगे, मानवता को जिताएंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे। वायरस ये जुल्मी है, बड़ी दूर से आया है, इंसानी देह का दुश्मन बनकर इसने दुनिया को रुलाया है। हटता है ये साबुन से, सैनिटाइजर से डरता है। बार बार जब मलमल कर हाथों को हम धोएंगे, साफ सफाई और स्वच्छता बढ़ाएंगे, तभी हम इस कोरोना को हरा पाएंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे। घर में ही सबको रहना है, मानना बस यही कहना है। सोशल डिस्टेंस का मंत्र अपनों को समझाना है। हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, हम सभी की है कोरोना से लड़ाई। भाईचारा जोड़ेंगे, संक्रमण की चैन को तोड़ेंगे। ले संकल्प, हम मन से साथ निभाएंगे। मानव के इस शत्रु कोरोना को हराएंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे। हो बाहर जाना अगर मजबूरी, तो मास्क लगाना है बहुत जरूरी। जब जाएं मंडी या दुकान, सोशल डिस्टेंस का रखें ध्यान। हैं फरिश्ते डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी, दिन रात सेवा करते हो सर्दी या गर्मी। हैं समाज के ये नायक, इन्हें जरूर सराहेंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे। अपने हैं जो मजदूर भाई, बंद हुई इनकी कमाई। लॉकडाउन में बढ़ गई है इनकी कठिनाई, चाहिए मदद इनको अब अपनी भाई। हम इन अपनों के लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे, सम्मान और प्यार से इनको भी खिलाएंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे। लगता है इस बार सृष्टि ने ठाना है, नेचर ने, लगता है इस बार सृष्टि ने ठाना है, ऊंच नीच का भेद सभी के दिलों से मिटाना है। गलियों सड़कों को खाली रखकर प्राकृतिक संतुलन बनाना है। तो फिर हम अपना व्यवहार सुधारेंगे, जीव दया बढ़ाएंगे, पेड़ पहाड़ जल नदियों का व पशु पक्षियों को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। हम कोरोना को हराएंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे। होंगी फिर से आबाद बस्तियां, होंगे रोशन बाजार, मॉल, स्कूल और शहरों की गलियां। चहकेगी फिर से खेतों में चिड़ियां, महक उठेगी फिर गांवों की बगियां। अपनेपन का भाव लेकर सुख दुख तक का साथ निभाएंगे, दूर भगाकर इस दुश्मन को खुशियां और गम साथ मनाएंगे। हम मानवता को जिताएंगे, हम फिर से मुस्कुराएंगे। बहुत खूब। खाकी का यह चेहरा बहुत कम देखने को मिलता होगा। डंडे के बल पे पुलिस अपने आप में स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी, आप देखते होंगे, लेकिन कविता के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम बीएल सोनी ने किया। एक अनूठी पहल इसे कह सकते हैं सर। जी, संदेश भी है, बात भी कही है उन्होंने। सरकारी मुराजी में और राजस्थान में पुलिस पर भी हमले हुए हैं कुछ जगह, पुलिस को जिस दृढ़ता से निभाना पड़ रहा है, उस वक्त
पुलिस वाले भी इसी तरह निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनकी शिखर भी पे बात बैठे हुए इन्होंने आदमी- साथ में रखी है, बिल्कुल, जी हाँ, उनकी भी बात रखी है, कोरोना योद्धाओं को भी इन्होंने बिल्कुल शामिल किया है। बिल्कुल, हाँ, अच्छी बात है। और शिखर पे बैठा हुआ आदमी इस तरह संदेश देता है तो उसका असर भी ज्यादा